प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और आज इस कार्यक्रम में हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं, ये धार से एक शिक्षक जो हैं उन्होंने हमें ये इस आग्रह के साथ भेजा है कि विश्वास और अंधविश्वास का अंतर और अंधविश्वास की जो घटनाएं हम समाज में देखते हैं उनका निवारण कैसे हो सकता है। ये प्रश्न बहुत पुराना भी है और इसका आनंद तभी है जब बिना दोषारोपण के आत्मविश्लेषण के साथ इसका अध्ययन, मनन, चिंतन, पारायण किया जाए। दरअसल एक बड़ी विसंगति ये है, इसको इस तरह से समझिए कि एक मरीज है, वो एक श्रेष्ठ चिकित्सक से उपचार ले रहा है। निश्चित तौर पर कुछ पथ्य परहेज होते हैं, डोंट्स एंड डोंट्स, डू और डोंट्स दोनों होते हैं, ये करना है, ये नहीं करना है। लेकिन आप बहुत अच्छे चिकित्सक से उपचार ले रहे हैं, उसको अंधेरे में भी रख रहे हैं, और जो आपको डू नॉट, जो नहीं करना है, वो भी आप कर रहे हैं। आप स्वस्थ होते नहीं हैं और चिकित्सक के माथे आप आरोप मढ़ देते हैं। कई जगह चिकित्सक की भूमिका पर, या जैसा समाज में सभी हैं, जितने भी प्रोफेशंस हैं, निश्चित तौर पर कुछ लोग ऐसे होते हैं, चाहे पत्रकार हों, राजनेता हों, अधिकारी हों, आप उसमें धर्मवेत्ताओं को भी तथाकथित रूप से बेशक शामिल कर सकते हैं, क्योंकि स्वार्थ पर किसी का एकाधिकार नहीं है। ये मनुष्य के मन की वो अंधेरी गुफा में निहित भाव है जो कब प्रकट हो जाए और उस पवित्र व्यवसाय पर प्रश्न उठा दे, या उस पवित्र तत्व पर उंगली उठा दे जिसको लेकर हम सबका बहुत विश्वास होता है। तो आज ये विषय जिस पर हम बात करेंगे, इसको किसी व्यक्ति, किसी संगठन, किसी रिलीजन, उससे जोड़कर देखने की बजाय अगर हम ये देखें कि हमारी अपनी प्रवृत्ति क्या है। हम खुद चाहते हैं कि हमारे लिए कई बार धार्मिक व्यवस्था बिल्कुल वैसी ही हो जैसी हम एटीएम से धन निकालने के लिए एटीएम मशीन में एक एटीएम कार्ड लगाते हैं, पासवर्ड डायल करते हैं, और वो हमारी जितनी राशि हमारे खाते में है उसके अनुरूप जितना हमने चाहा है वो हमको निकाल कर दे देता है। लेकिन ये धार्मिक व्यवस्था में हमें ऐसा लगता है कि बहुत इम्पॉसिबल सी चीज़ें कई बार, क्योंकि हमारे संस्कारों में ये बात होती है कि असंभव भी संभव हो जाता है अगर ईश्वरीय व्यवस्था उसको चाहती है। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि अगर अंधविश्वास है तो इसका सिरा उसको मानने वाले से भी गंभीर रूप से जुड़ा हुआ है। जैसा दहेज लेने वाला अगर जिम्मेदार है तो देने वाला ये कह के नहीं बच जाता मासूमियत से कि इन्होंने मांगा था, मैं क्या करता, अपनी पुत्री के लिए, उसके बेहतर जीवन के लिए मुझे देना ही पड़ा। नहीं, इसका मतलब है कि आपने अपना स्वाभिमान गिरवी रखा, आपने कहीं ना कहीं चीज़ों को एक दृष्टि से देखा, स्वार्थ की तरफ आप बढ़े। तो ये इस चीज़ को कहीं ना कहीं हमें अपने विश्लेषण में भी लाना पड़ेगा कि आखिर हम इसे किस रूप में देखते और समझते हैं। लेकिन आज हम मोटे तौर पर इसके इस पक्ष की बात करेंगे कि कहाँ विश्वास अंधविश्वास की तरफ चला जाता है। और निश्चित तौर पर जब अंधविश्वास की तरफ ये चाहता है तो इसमें कहीं कोई व्यक्ति जो अंधविश्वास कर रहा है वो कुछ चमत्कार की अपेक्षा करता है, और चमत्कार की कई बार कीमत वसूल ली जाती है। चलिए आज इसी पर बात करेंगे हमारे विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी से। प्रणाम कर रहा हूँ गोस्वामी जी। आज का विषय काफ़ी महत्वपूर्ण है और बहुत ही गहरा भी है। आपने विषय की पृष्ठभूमि बड़ी सार्थक शैली में रखी है शरद जी। सबसे पहले हम विश्वास को समझ लें, फिर हम अंधविश्वास के कारण को समझ लें, क्योंकि बोलचाल की भाषा का मैं विखंडन नहीं करूँगा। विश्वास कभी अंधा नहीं होता जी। मैं अंधविश्वास शब्द जो है अपने शब्दकोश से विरक्त करता हूँ। वाह। लेकिन
सबसे पहले विश्वास को समझना होगा। विश्वास है क्या? सत्यानुभूति को विश्वास कहते हैं। सत्यानुभूति, जब सत्य की स्वयं अनुभूति आपको हो जाती तब विश्वास उत्पन्न होता है। तो यहाँ प्रश्न बड़ा खड़ा है कि क्या आपने सत्य की अनुभूति कर ली, और सत्य की अनुभूति कैसे होगी? और जब सत्यानुभूति आप कर लेते हैं तो विश्वास बन जाती है, और जब विश्वास को आत्मसात कर लेते हैं तो श्रद्धा बन जाती है। श्रद्धा बन जाती है। ध्यान रखिएगा। तो अब सत्यानुभूति कैसे हो? सत्य की अनुभूति आपसे कैसे हो सकती? दृश्य से संभव नहीं है। बहिर्इंद्रियां इसके लिए उपयोगी नहीं है। बहिर्इंद्रियों में बहुत गिनी चुनी इंद्रियां हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। जो ये हमारे पास कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दिए हुए हैं, तो अब आप आंख से देखेंगे तो भौतिकता आपको लावण्य में आकर्षित कर लेगी, और लावण्य में आकर्षित हो जाने के कारण फिर आपकी आंखें आपको आपके बस में नहीं रहेगी, वो मनानंद की अनुभूति करने लग जाएगी। आपकी शब्द संरचनाएं भी आप अपनी सीमा में उसको नियंत्रित नहीं कर सकते। तो सत्यानुभूति करने का सबसे सुंदर माध्यम क्या हो सकता है? क्योंकि जब आपको सत्य की अनुभूति हो गई, विश्वास हो गया, तो वो विश्वास सत्य से जुड़ा हुआ है, तो फिर उसमें अंधे होने की आवश्यकता ही नहीं है। अब अंधे होने का अर्थ वही है जिस पर हम बात कर चुके हैं। 4 प्रकार में से आप किस में अंधे हो जाते हैं? विश्वास केवल आंखों की दृष्टि का अंध नहीं है। इस अंध शब्द में बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है। ये कहते हैं क्या होता है? अंध, अकोपित, अज्ञ, अभागी। ये चारों प्रकार की चीजें जुड़ी है ना। भाग्य विषाद, आप किसी कुसंग में आ जाते हैं और आपके जीवन में जो है अंधविश्वास का आगमन हो जाता है। आप शास्त्रों की व्याख्या गलत समझ लेते हैं और आपके जीवन में गलत हो जाता है। आप देखते समय जो है अपने अंतर चित्त की उस वितृष्णा का त्याग नहीं कर पाते, वासना का, और जानते बूझते आप कुएं में गिर जाते हैं। आप समझिए मेरी बात को। तो अंध शब्द जो है अंधे के लिए नहीं उपयोग किया जाता। जी हाँ, जी हाँ। अंध का अर्थ होता है आंख मूंद लेना जानबूझकर। जानबूझकर आंख मूंद लेना या आपकी आंखों में धोखा हो जाना, वो अंध की स्थिति। इसलिए आपने देखा होगा आंधी शब्द का उपयोग करते हैं तो आप कहते हैं अंधड़ आई थी। जब आंधी चलती है तो उसमें भी अंधत्व शब्द का उपयोग होता है। अंधड़ अर्थात हमको कुछ दिखाई नहीं दिया। तो जब हमको सत्यानुभूति नहीं होती तब फिर हमारा विश्वास जो है वो उचित नहीं होता। लेकिन फिर भी हम क्यों उस पथ पर चलते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आपको मैं एक बहुत अच्छी प्रक्रिया बताऊं। पहले मूल में जाते हैं कि हमारा विश्वास अंध क्यों हो जाता है, अंधत्व को कैसे हमारा विश्वास प्राप्त हो जाता है। विश्वास में सत्यानुभूति का सबसे पहला सूत्र है श्रवण। श्रवण, ध्यान रखिए, सुनना ये हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। आपको आश्चर्य होगा कि सुनने का अर्थ होता है सत्य श्रवण करना। कर्ण जो अपने बने हुए हैं वो सत्य श्रवण करने के लिए बने हुए हैं, इसलिए श्रवण को भक्ति कहा गया है। क्योंकि जब आप श्रवण करेंगे, आप देखिए विभीषण के पास बोलने वाले कितने लोग थे, रावण के पास क्या कम लोग थे क्या बोलने वाले, लेकिन रावण वही सुनना चाहता था जो वो भीतर से चाहता था, जो सुनना वो अपनी इच्छा अनुसार। देखिए कभी हमने एक बात वार्ता की थी, आप गौर करिएगा, कभी भी कोई वक्ता या कोई बोलने वाला हमारे पास खड़ा हो तो हमें लगता है कि हम उसे सुन रहे हैं। आप समझिए, हमें लगे न लगे सामने वाले को पक्का लगता है कि मुझे सुन रहा है, लेकिन 90% से अधिक दशाओं में वो व्यक्ति सुन ही नहीं रहा होता है आपको, सुनने का स्वांग कर रहा होता है आपको, क्योंकि भीतर उसके कोई बोल रहा होता है, उसको वही सुनना अच्छा लगता है। अर्थात उसके हिसाब से यदि आप बात करें तो वो सुनना चाहेगा, लेकिन अगर आप उसके हिसाब से बात नहीं करना चाहेंगे तो नहीं सुनना चाहेगा। तो उसने ये तो तंत्र बना लिया है ना अपना अंदर में, उसने सुनिश्चित कर लिया कि मैं वही सुनूंगा जो मुझे सुनना चाहे, और ना सुनना चाहे तो फिर तंद्रा और निद्रा का वो सहारा ले लेता है। उसके पास बड़ा अच्छा हथियार है, मन ने उसको तंद्रा और निद्रा का साथ दे दिया है। कभी आपने एक चिंतन किया है क्या? आप जाकर देखिए कि जब भी कहीं प्रवचन, व्याख्यान या अच्छे उपदेश चल रहे होते हैं, या ऑफिस में बैठकर बड़ी अच्छी बातें कोई सामने वाला व्यक्ति समझाना रहा होता है, उस समय भले चाहे आपके नेत्र खुले हों, लेकिन आप तंद्रा में बन जाते हैं। तंद्रा का अर्थ होता है तन को द्रवित कर देते हैं, तन होते हुए भी जो है विस्मृत हो जाता है। एक अच्छी नींद आपको मिल रही होती, मीठी सी नींद, आप उसको सुनना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वो आपको प्रियतर नहीं लग रहा है ना। एक विद्यार्थी कक्षा में चलने वाले व्याख्यान को सुनते बैठा रहता है, लेकिन उसको प्रियतर नहीं रखता, उसको लेना नहीं था वो विषय, उसको पसंद नहीं है वो विषय।
वो जो बोल रहा है वो उसको पसंद नहीं है तो सुनना नहीं चाहता। तो उस समय वो उसकी जो तंद्रा होती है वो निद्रा के अधीन होती है, उसको एक नींद का सुख तो सुन ही नहीं रहा है। वो 90% नहीं लोग नहीं सुनते। बाबूजी कोई बातचीत कर रहे हो, गुरुजी कुछ चीज़ समझा रहे हो, अंदर से पहले तय हो जाता है अब ये बोलना शुरू कर रहे हैं, आवाज़ें आ रही है भीतर में, आपको अपने को चुपचाप खड़े रहना है, फिर निकल लेना है। अच्छा हो गया, अब आप भीतर का सुन रहे हैं ना, बाहर तो सुन ही नहीं रहे हैं, तो आप सत्यानुभूति नहीं कर रहे हैं। अच्छी बात कही आप। मैं आपसे एक दूसरे मनोविज्ञान की दिशा में आपको ले जाना चाह रहा हूँ कि विश्वास अंध क्यों होता है। क्यों होता है? ठीक, सबसे पहले हम ये देखें ना कि आप सुनना ही नहीं चाह रहे हैं, जबकि नवधा भक्ति कहती है श्रवणम कीर्तनम। ध्यान रखिएगा, श्रवण करने से आपको सत्यानुभूति हो सकती है, लेकिन आपका ध्यान तो श्रवण में है नहीं। कितने लोग रावण को जाकर बता रहे हैं लेकिन रावण को सुनना ही नहीं है। तो सुनने वाला कौन था वहां? विभीषण। तो वो जाते यही तो कहता है, श्रवण सुजस सुन आए हूं और प्रभु भंजन भव भीर और त्राहि त्राहि आरती हरण शरण सुखद रघुवीर। आपको मैं श्रवण करके आया हूं। रुक्मणी के पास कितने लोग नहीं थे नाना प्रकार के बोलने वाले, लेकिन रुक्मणी ने श्रृणुताम कृष्णम चरित्रम, सुना और भीतर ले लिया, सुना और भीतर ले लिया। आप तो यहाँ सुनते हैं, यहाँ से निकालते हैं, तो फिर आप क्या सुनना चाहते हैं? देखिए, आपको सत्यानुभूति के लिए शुरू से ही मार्गस्थ प्रक्रियाएं सुनिश्चित कर दी गई हैं। आपको बता दिया गया है कि वो जो बैठा ऊपर बैठा हुआ वो परमात्मा है, वो सबके लिए है। सत्य शाश्वत है, सत्य निरपेक्ष है। सत्य यदि मेरे लिए भी है तो सत्य वो आपके लिए भी है। सत्य में भेद नहीं हो सकता कि ये तुम्हारा सच, ये मेरा सच, ऐसा नहीं होता। लेकिन हम चूंकि सुन नहीं रहे हैं, तो सुनने न सुनने के कारण हमारी अनुभूतियों में दोष है। दोष काय का है? वो जो हम पहले ग्रहण कर चुके हैं। किससे? परिवेश से। किससे? जन्म जन्मांतर की श्रृंखलाओं से। किससे? कुसंगति से हम प्राप्त कर चुके हैं। दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति संसार में जब आता है, मैं तो कभी चिंतन कर रहा था, मेरे पिताश्री बोले तुम्हें मालूम है कान में एक पर्दा होता है? मैंने कहा हाँ ये सुना है हमने। बोले चिकित्सक बोलते हैं कान का पर्दा फट गया है, इसको ठीक करना पड़ेगा, पर्दा होता है। मैंने बिल्कुल सुना है पिताजी कि कान में पर्दा होता है। बोले वैसे ही अध्यात्म भी आपके श्रवण रंध्र में एक धारणा का पर्दा मानता है। आप एक धारणा बना लेते हैं अपने, और आपने जो धारणा बना ली उसके विरुद्ध कुछ नहीं सुनते आप। जो आप धारणा बना लेते हैं उसके विरुद्ध कोई कहे तो सुन ही नहीं रहे ना, भले चाहे आप वहां बैठे हुए हैं खूब। क्यों इतना प्रवचन सुनने के बाद लोगों के जीवन में परिवर्तन नहीं आता? क्योंकि लोग सुन नहीं रहे। तो आप कहेंगे रोज तो आते हैं, अरे उनकी धारणाओं के साथ आते हैं, उनकी अपनी धारणा है। वो चूंकि पत्नी को प्रसन्न करना है, घर में लोगों को दिखाना है, उनको ये उनकी ये धारणा है कि कुछ भी जो बोल रहे हैं वो सुन लेंगे, एक शब्द भी चला जाएगा, एक अक्षर आधा अक्षर भी चला जाएगा तो हमको बड़ा पुण्य मिल जाएगा, इसलिए वो आ रहे हैं। तो जो बोलने वाला वक्ता है वो जो बोल रहा है वो सुन थोड़ी रहे, क्योंकि अगर सुन लेंगे तो उनको विश्वास हो जाएगा। वो सुनते ही नहीं ना, आप समझिए मेरी बात को। तो धारणा का पर्दा उनके पास है। तो उनकी धारणा कहाँ निर्भर होती, किस बात पर निर्भर होती? उनकी धारणा उनके अंतर्चित्त में प्रमादी मन विचलन करते रहता है। वो कर्महीन रहना चाहते हैं, वो पुरुषार्थ विहीन रहना चाहते हैं। आप समझिए वो एक ईश्वर है, आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। वो पशुओं के लिए भी वही ईश्वर है, वो वृक्षों के लिए भी वही ईश्वर है, वो सबके स्वभाव के लिए ईश्वर है। बोले साहब वो क्या कृपा करेगा हम पर? अरे यही कृपा कर दिया कि तुमको संसार में भेज दिया, तुम्हारे पास बुद्धि दे दी, तुम्हारे पास वाणी दे दी, तुम्हारे पास ध्यान धारणा दे दिया, तुम्हें 2 हाथ प्रदान कर दिए, बोलने बात करने जीवन जीने की कितनी प्रकार की शैली दे दी कि तुम धन्यवाद देते देते थक जाते हो। एक डॉक्टर आपके टूटे हाथ को ठीक कर देता है तो आप उसको धन्यवाद देने जाते हो, और जिसने हाथ दिया था उसको धन्यवाद देते हो आप। तो सब कुछ दे दिया है, वो परमात्मा सबका है। लेकिन हमारे अंतर्चित्त में आता है, किसी ने हमको जहाँ से सुनाया, हमारा मन क्या चाहता है? हमें गदेली में आम जम जाए। हमारा मन क्या चाहता है? कैसे हम बिना पढ़े पास हो जाए। हमारा मन क्या चाहता है? कल पप्पू की कैसे शादी हो जाए। हमारा मन कैसा चाहता है कि हमारी मुन्नी जो है कब विदा हो जाए। हमारा मन चाहता है कब हमारा प्रमोशन मिल जाए। देखिए, इस सारी तृष्णाओं की जंजीरों ने, वासनाओं की जंजीरों ने हमें जकड़ रखा है। तब तक हमें वो सुनाई पड़ता है जो हम सुनना चाहते हैं। चले आओ, लाल रंग का फलाने ले आओ, पीले रंग का ये ले आओ। कमाल है,
जो संसार में प्रत्येक चित्त में विद्यमान रहने वाले ईश्वर आत्मा राम के रूप में तुम्हारे अंतर चित्त में रहते हैं, वो ईश्वर किसी के सर में आएंगे क्या? किसी के दिल में आके बैठेंगे क्या? किसी की गद्दी में विराजेंगे क्या? आपको ये सामान्य ज्ञान होना चाहिए। ये तो फिर वही बात हो गई, आप दो धारणाएं करते हैं। गांव में मैं पहुंचा तो एक ने कहा पूजा चल रही थी, बोले इन्हें देवी आ गई है। लोग हंसने लगे, कैसे देवी आ सकती है किसी के सर में? भाव भरे नाचते नाचते, और एक महिला चिल्लाने चीखने लग गई। तो मैंने कहा क्या हुआ इनको माता जी को? अरे बोले इनको देवी आ गई है, आप जाइए आशीर्वाद लीजिए। तो वहाँ जो हमारे साथ बड़े पढ़े लिखे और दूसरे प्रकार के लोग, यही तो अंधविश्वास है, देवी कहाँ से आएगी? मुझे चलो ठीक है भाई, तुमने उस भावना को अपने ढंग से शब्दों में व्यक्त किया। अब आज वो पढ़े लिखे लोग कहाँ चले गए? जब वो लोग बैठ करके उनके पास पहुँचते हैं या वैसे लोगों का चिंतन करते हैं जो कहते हैं हाँ मेरे सर पर फलाने देवता आ गए हैं, अब आ गए हैं, अब वहीं खड़े हैं हम। क्यों? हम उनसे वो सुनना चाहते हैं, वो प्राप्त करना चाहते हैं जिसकी धारणा हमने बना ली है। तो हमारे पास सत्य है ही नहीं, तो सत्य का अभाव हमें अंधा कर देता है। आप मेरी बात समझिए, हम सत्य को तो आप जिसे अंधविश्वास कह रहे हैं वो विश्वास का अभाव है। उनके पास कोई अनुभूति नहीं है, वो किसी पराई अनुभूति को आधार बनाकर दौड़ रहे हैं, दौड़े चले जा रहे हैं, दौड़े चले जा रहे हैं सब लोग। जैसे हमने आपसे कहा था कि तुम मुंडे तो हम मुंडे, सब उसी दौड़ में चले जा रहे हैं दौड़े हुए। क्यों? वो प्रमादी जीवन जीना चाहते हैं, वो संसार की सार्थकता को समझना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि व्यक्ति की पूजा कर लेने से, व्यक्ति के पास जाकर ये प्रदान करने से, अरे कितनी बार कहा सवेरे उठ करके भैया ध्यान धारणा करो, सूर्य को नमस्कार करो, कितनी सारी चीज़ें आपके जीवन में जुड़ी, नहीं उठेंगे। लेकिन अगर कोई फलाने बाबा जी या फलाने ने कह दिया कि सुनो शनिवार के दिन 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में ये पीला फूल सूंघ कर बाहर फेंकना है उत्तर दिशा में, हम तुरंत चले जाते हैं। क्यों? हमारा मन वही सुनना चाहता है। और फिर हम कहते हैं अंधविश्वास में ठगे गए। हम अपनी धारणाओं से ठगे गए हैं। बहुत सुंदर। आपने सुना ही नहीं है, आपने श्रवण ही नहीं किया है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि यदि आप श्रवण करने लगेंगे तो आप शून्य की अनुभूति करने लगेंगे। आप कभी शून्य हो ही नहीं रहे हैं। आप बैठ कर देखिए, मौन होकर देखिए, कोई बोल रहा है तो ध्यान से सुनकर देखिए, उसके प्रत्येक शब्दों को आत्मसात करने की कोशिश करिए। आपके वेद, पुराण, शास्त्र, गुरुवाणी इत्यादि इत्यादि जितने भी चिंतन बने हुए हैं, ये आपके अंतर्चित्त में विश्वास उत्पन्न करने के लिए बने हुए हैं। और विश्वास उत्पन्न करने का है, सत्यानुभूति करने के लिए आपके पास बने हैं। ध्यान रखिए जी, एक बहुत अच्छी बात श्रवण भक्ति में कही गई है। वो पूछती हैं, मैया गौरी प्रश्न कर रही हैं, मैया गौरी प्रश्न कर रही हैं रामचरितमानस में, और बाबा जो हैं बैठकर शिव जी उनके उत्तर दे रहे हैं। वो ऐसे प्रश्न भी पूछती हैं जो लोक हित में हो। प्रश्न वही करिए जो लोक हित में हो। हम स्वहित के प्रश्न करने जाना चाहते हैं, इसलिए हम उनको सुनना चाहते हैं जिनसे हमारा हित हो। तो परमात्मा कहते हैं जदपि असंका की नहीं सोई, और कहत सुनत सबकर हित होई। जिसमें सबका हित शामिल होता है उससे विश्वास जागृत होता है। और जब विश्वास आपके अंतर चित्त में जागृत हो जाएगा तो बाबा उस पर कहते हैं बिन विश्वास भगत ही नहीं। आप शून्य हो ही नहीं रहे, आपको अनुभूति ही नहीं मिल रही है, आपको तो शोर सुनाई पड़ रहा है। आप देखो भीड़ में बैठे हुए हैं, अब बस आपको अंदर मन बोल रहा है बस तुम्हारा नंबर आने वाला है, अब तुमको मिलेगा फल, और फल लेते ही बस समझ लो तुम्हारा काम हो गया। अरे भाई 50% के खेल को आप समझिए, या तो होगा या नहीं होगा। एक सिक्का आप हवा में उछालिए, एक सिक्का हवा में उछालने पर या तो वो चित्त गिरेगा या वो पट्ट गिरेगा, या वो हेड गिरेगा या वो टेल गिरेगा। तो मैं 10 लोगों को यदि कह दूं कि तुम्हारा काम होगा, 5 का तो होना ही होना है। तो जिनका हो गया उनकी अनुभूतियाँ बंद हो गई, उनको लगने लगे कि यही भगवान जी हो गए। तो आज जिन्होंने प्रश्न करता है उनके चिंतन में चूंकि वो सहजता से देखते होंगे, तो उनको मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि इसीलिए इसे कलयुग के घोर युग का प्रारंभ कहते हैं, जहाँ चमत्कार आपके अंतर्चित्त को प्रभावित करती है और आप नमस्कार चमत्कार को करने लगते हैं, क्योंकि आप श्रवण भक्ति और सुनने से दूर होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस पूरे डिस्कोर्स की है वो ये है कि अध्यात्म या ईश भक्ति क्या है? स्वयं पर विश्वास। उपचार की ये प्रणाली अगर आप कहते हैं, अध्यात्म की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये स्वयं से ही आरंभ होती है। और जिस भी प्रणाली के आप उपासक हैं, जिस भी रिलीजन के आप उपासक हैं, अगर आपके भीतर ये
भरोसा नहीं पैदा हो पाया है तो कहीं कुछ गड़बड़ है। विश्वास और अंधविश्वास का जो संकट है ये धारणाओं का संकट है जिसके हम बहुत गुलाम होते हैं। मैं गुलाम शब्द का उपयोग कर रहा हूँ। 20 वर्ष पुराना सेवक है साहब, क्या बात कर रहे हैं आप इसके ऊपर? अरे ऑफिस का सारा काम मैं रहता नहीं हूँ, कर देता है सब। विश्वास, एक दिन आप ठगे से हाँ बिल्कुल, अरे इतना विश्वासी व्यक्ति ऐसा कर देगा, इसका ये अर्थ नहीं है कि आप विश्वास से हट जाइए, कतई ये अर्थ नहीं है। विश्वास और अंधविश्वास के अंतर को समझना होगा। जैसे जो बहुत जागृत लोग हैं वो चाहे ऑफिस में हो, घर में हो, चाहे पत्नी हो चाहे पुत्र हो, वो अविश्वास नहीं करते हैं, लेकिन अंधविश्वास किसी पर नहीं करते कि अब मेरी पत्नी संभाल लेगी सब कुछ, बहुत विदुषी है, अब मेरा पुत्र बहुत सक्षम हो गया, कॉम्पिटेंट हो गया, मुझे तो वसीयत लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। नहीं, आपका विवेक जब तक जागृत रहता है, आप अपने कार्य स्वयं करते हैं, तब तक आप सफल होते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, आपने एक अच्छा शब्द उपयोग किया था, अंधविश्वास। हम उस शब्द को अध्यात्म की भाषा में कह दें। विश्वास अंधा नहीं होता, उसके लिए आप कहिए अज्ञानता, आपकी मूढ़ता। तो अगर आप अज्ञान में हैं, मूढ़ में, मोह जो है वो अंधा कर देता है आपको। भैया आप क्यों अपने लोगों पर इतना भरोसा करते हैं, जबकि आप इतिहास के पन्ने पलटने से लेकर 2022 तक आप आते हैं तो व्यक्ति छला क्यों गया है? मोहासक्ति में। मोहासक्ति क्या है? इनसे बड़ा कोई है ही नहीं साहब, अरे कोई बात ही नहीं है, सारा मैं तो इनको सौंप कर रखे हुए हूँ, चाहे वो घर हो, परिवार हो। नहीं, कहीं एक जागृति की आवश्यकता है जो अविश्वास की तरफ नहीं जाती है, अंधविश्वास की तरफ नहीं जाती है, वो एक जागृत विवेकशील विश्वास की तरफ जाती है, जहाँ आपको बोध है कि कोई भी व्यक्ति चूक कर सकता है, पत्नी भी, पुत्र भी, विश्वसनीय सहयोगी भी, मुझसे भी त्रुटि हो सकती है। ये वो जागृत विवेक है जो एक परिष्कृत आध्यात्मिक चिंतन दृष्टि से मिलता है, और जिसको डॉक्टर गोस्वामी कहते हैं कि सुनना ही भगवत कीर्तन है। इसीलिए वो सुनना जो जीवन को रूपांतरित कर दे, बुद्धत्व की तरफ ले जाए, गांधी की तरफ ले जाए, वही सुनना सार्थक है। और जो आपको दूसरों पर निर्भर करता चला जाए, पराश्रित करता चला जाए, जैसा आप और हम सोचते हैं कि आज हमारे गाड़ी के वाहन के सारथी नहीं आए, अरे बाप रे मुझे ड्राइव तो बनता नहीं है, 20 किलोमीटर तो बिल्कुल नहीं चला पाऊंगा, ये पराश्रित होना ही चिंतित करता है। और कई बार ये पराश्रित होना ही अंधविश्वास या अत्यधिक विश्वास और परेशानी का कारण भी बनता है। बहुत धन्यवाद गोस्वामी जी। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।